नारायणः प्रिय मनङ्मदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणः नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरादरुणविंथलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दिनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वाराभीडमनटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विद्धतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रात्राणवेणुर्धरसुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशदगीतिकीर्तिः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनकी दास के सब अपराध विसार सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे पास हे विश्वभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले अपने अपने माता पिता की बोले अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कोई भी चेला आ जाए मेरे पास आप आइए। परम आराध्य
परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस कथा मंडप में विराजमान परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गण, भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नवयुवक बंधुगण, सीता सावित्री माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें, भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन संगीत टोली बंधुगण, इस उमेशपुर ग्राम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन करने वाले हमारे समस्त समिति के पदाधिकारी सदस्यगण, आज सजनों हम सबों का परम सौभाग्य है, हम सभी को प्रभु की असीम कृपा से आज हम सब कोई एक साथ माता पिता भाई बहन बेटा बेटियों के साथ हम सभी को बैठकर इस उमेशपुर के पावन धारा पर हम सभी को विगत 4 दिनों से यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी यह अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सजनों, यह श्रीमद् भागवत कथा यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है और इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, क्योंकि इस फल में रस ही रस भरा हुआ है। अन्य रसों को इस संसार में अनेक प्रकार के रस हैं, इस संसार में 11 रसों का वर्णन किया गया है, परंतु यह भागवत रूपी जो अमृत का रस है, बाकी रस को मुख से पान किया जाता है सजनों। बाकी जैसे मौसमी का रस है, ये आदि रस है, यह भागवत रूपी अमृत रस को हम पिएंगे पान करेंगे तो हमारा जीवन पूरा शरीर का एक एक अंग पवित्र हो जाएगा। संतों सजनों, हमारे हृदय में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की? इतने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। जब सुबुद्धि हमारे हृदय में जागृत होता है तो हमें सुंदर कार्य करने के लिए यह जीवन में प्रेरणा मिलता है। जैसे कि उमेशपुर के समस्त आज समिति के बंधु ने इतना मेहनत किया, उनका सोच भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दिया कि ऐसे आध्यात्मिक कार्य में उनका मन लगा और इतना बड़ा अनुष्ठान किए। सजनों, यह ज्ञान यज्ञ का सत्र है, यह ज्ञान का मेला है। जो चतुर नर होंगे, जो चतुर नारी होंगे, इसे ज्ञान यज्ञ में जो मेला लगा हुआ है उसमें ज्ञान का चोरी जितना अधिक कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। परंतु आज तो चतुर्थ दिवस हो गया, फिर भी से हमारे माताएं बहनें अपना समय निकाल कर थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम काम से मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए संतों ने कहा है, जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, प्यारे कुछ समय निकाल लो, प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो भगवान से। यह क्षण भंगुर शरीर है, पता नहीं आज है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। हम क्या लेकर जाएंगे, यह बहुत सागर है, इसमें कैसे तर सकते हैं। हमारे पास कुछ खर्चा उर्चा रहना चाहिए ना, कुछ खर्चा रहेगा। आज बैंक में तो लोग कितने करोड़ों हजारों लाखों रुपया, एक बैंक नहीं 2-2 3-3 बैंक में अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जीवन को निर्वाह करने के लिए कुछ क्षण भंगुर समय हम इस पृथ्वी में रहेंगे और सदा सदा के लिए हम उस परम पिता परमात्मा के धाम जाएंगे। कबीर जी ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए रे, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। सजनों,
यह जीवन हम सबों को पर उपकार के लिए मिला है। यह जीवन पशु पक्षी सब कोई अपने लिए जीते हैं, लेकिन संतों ने कहा है कि यह मनुष्य जन्म पर उपकार के लिए, पर हित के लिए यह जीवन, पर सेवा, दूसरों की सेवा करने के लिए यह जीवन हम सबों को प्राप्त हुआ है। इस संसार में आकर तो सब कोई पागल बन गए, दीवाने बन गए। संतों ने कहा है कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, सच्चा पागल वो है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। सजनों, यह क्षण भंगुर जो जीवन मिला है, इसमें हमें परमात्मा का भजन और भक्ति कर लेना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है, क्योंकि यह जीवन आज नहीं तो कल हम सबको एक ना एक दिन यह संसार से हमको जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसको एक दिन जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी कोई कथा में प्रवेश करते हैं। सजनों, इस धराधाम में भगवान का आज का कथा है 24 अवतारों की कथा। भगवान किस किस रूप में इस धराधाम में आए। भगवान का पहला अवतार सनकादिक मुनि के रूप में साक्षात भगवान विष्णु इस धराधाम में आए और इन्होंने मोक्ष मार्ग को अनुगमन किया। नित्य दिन उनका एक ही उद्देश्य है, रोज दिन भगवान का सत्संग सुनना, भगवान का कथा सुनना और जन कल्याण का कार्य करना। इन्होंने किया सनकादिक रूप में आकर। दूसरा अवतार है वराह अवतार। भगवान भक्तों के लिए वराह माने क्या होता है जानते हैं? सुअर। इस धराधाम में भगवान सुअर बनकर आए। क्यों? क्योंकि हम सबों के कल्याण के लिए। जब इस पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष चुरा कर पाताल में ले गया तो भगवान वराह रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किए और धरती माता को यहाँ पर लाकर स्थापना किए, जिसमें हम सभी कोई हैं। और तीसरा अवतार भगवान का नारद अवतार हुआ। इन्होंने कठिन तपस्या किया और नारद पद का इन्होंने प्राप्त किया। आज ना मने नहीं होता है, रत मने कभी हो ही नहीं सकता। नारद जी का ऐसे वाणी है, उनका वाणी कभी उनका रत खाली नहीं जाता है। और नारद जी ने हम सबों का जन कल्याण के लिए इनको कहा जाए तो उस समय का ये मीडिया पर भारित है। जैसे आज समाचार पत्र में, अखबार में छपता है, ये संसार में क्या क्या हो रहा है उसको, उस काम को नारद जी करते थे और भगवान विष्णु को सुनाते थे इस मृत्यु लोक का समाचार। ऐसे तीसरा अवतार भगवान विष्णु का नारद के रूप में आए। नर नारायण के रूप में भगवान इस धराधाम पर आते हैं। यह अवतार भगवान बद्री विशाल धाम में नर और नारायण का आप सबों को वहाँ दर्शन मिलेगा। भगवान हम सबों के भक्तों का उद्धार के लिए दो रूप में इस धराधाम में आए। पांचवा अवतार है कपिल मुनि का अवतार। इस धराधाम में एक कपिल का रूप लेकर सांख्य शास्त्र का विस्तार किए और हम सबों को ज्ञान कराए। छठा अवतार दातात्रेय के रूप में इस धराधाम में आते हैं। जब तीनों देवियों को शंका हो गया था, नारद जी ने कहा कि सबसे सतीव्रता, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली कोई स्त्री है तो मृत्यु लोक में है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। तो सभी देवियों को, तीनों देवियों को उनको ईर्ष्या हो गई और अपने पतियों को उनका परीक्षा लेने के लिए भेजे। तो उस समय भगवान तीन रूपों में आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आए और माता अनसुया का परीक्षा लिए। बोलिए भक्त और भगवान की। सातवां अवतार भगवान यज्ञ के रूप में इस धराधाम में आते हैं। स्वयंभू मनवंतर में इनका यज्ञ में अग्निकुंड में इनका प्राकट्य हुआ था।
छठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में इस धराधाम में भगवान आए और इसी ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। सजनों, इसी ऋषभदेव के पुत्र जो भरत हुए उसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे आएगी कथा। नवम अवतार भगवान का राजा पृथु के रूप में इस धराधाम में आए। सजनों, इस धराधाम में पाप अत्याचारी बढ़ गया था और धरती माता पूर्व उर्वरा शक्ति को अपने पेट में धारण कर ली और पृथु उस समय स्वयं मनु को बछड़ा बनाए और धरती माता से, पृथ्वी माता से दूध के रूप में सारा उर्वरा शक्ति को बाहर निकाले और धरती पर स्थापना किए। और यही पृथु भगवान का कथा सुनने के लिए 10,000 कान का शक्ति इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। और 10वां अवतार मत्स्य अवतार जब प्रलय हो रहा था तो एक बहुत बड़ा राजा था सतरथ, उसको रक्षा करने के लिए मछली के रूप में भगवान इस धराधाम में आए। 11वां अवतार कुरुम अवतार। कुरुम माने कछुआ होता है। जब दानव और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे और उस समय मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसा जा रहा था, उस समय भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को धारण किए। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में समुद्र का मंथन हुआ और यह धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए। ये भी भगवान के अवतार मिला तो इन दोनों में लड़ाई हो गया। तब भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए और उस अमृत का कलश को अपने हाथ में लिए और देवताओं को वितरण किए। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार। यह नरसिंह प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे उनका उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान इस धराधाम में आते हैं। 15वां अवतार है वामन अवतार। जब राजा बलि अपने तपोबल से पूरे स्वर्ग का साम्राज्य को जीत लिया तब देवता सभी कोई परेशान हो गए और बलि को अभिमान हो गया। उस बलि के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान वामन का रूप लेकर आए और 3 पग में आकाश पाताल पृथ्वी सब नाप डाले। और 17वां अवतार श्री हरि अवतार। आप सभी कोई कथा सुन रहे थे गज और ग्राह का। उस गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए श्री हरि के रूप में इस धराधाम में आते हैं। और 17वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में इस धराधाम में आए। जब सभी अभिमानी राजा साधु संतों का अपमान करने लगे तो परशुराम के रूप में आकर सभी वह अभिमानी क्षत्रियों को 17 बार विनाश कर दिए इस धरती से। इसलिए भगवान परशुराम के रूप में आते हैं। 19वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में जिस ग्रंथ का हम सभी को आज उसका कथा का श्रवण कर रहे हैं, यही व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किए। इनके पिता पराशर थे और इनकी माता सत्यवती के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। 20वां अवतार हंस अवतार। एक बार शंकादिक मुनियों को शंका हो गया था तो उनके शंका को समाधान करने के लिए भगवान हंस रूप में आए और उनके शंकाओं को समाधान किए। 21वां अवतार श्री राम के रूप में इस धराधाम में आए। आप सभी को जानते हैं रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का विनाश किए और धर्म की स्थापना किए। और 22वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। ये दोनों अवतार पूर्ण अवतार माने जाते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर इस धराधाम में शिशुपाल दंत वक्र जैसे यह राक्षसों का विनाश किए और गोप ग्वाल का रक्षा किए। 21वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध अवतार लेकर भगवान बौद्ध धर्म का स्थापना किए। इस प्रकार से 24वां अवतार भगवान का विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ मुरादाबाद जिला में भगवान का अवतार होगा। यह 64 कलाओं में भगवान इस धराधाम पर आएंगे और
पापियों का विनाश करेंगे और साधु संतों का रक्षा करेंगे। इस प्रकार से भगवान का 24 अवतार का कथा सजनों आप सबों के बीच में आगे कथा आती है। सृष्टि का विस्तार जल में शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, उनके नाभि से कमल का उत्पत्ति हुआ और कमल आकाश में बढ़ा और आकाश में बढ़कर वह कमल खिल गया और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। उस जल कमल के पंखुड़ी से टप टप बूंद जब गिरने लगा समुद्र में तो वह बचता है, टप टप करता है। तो ब्रह्मा जी इधर उधर देखते हैं, तब उनको प्रेरणा मिला कि आप तपस्या करिए। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या किए और भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उनसे कहे कि प्रभु आज्ञा करें, क्या करना है मुझे। तब भगवान श्री हरि नारायण उनको कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार करो। तब दाहिने अंग से मनु महाराज को उत्पत्ति करते हैं और बाएं अंग से महारानी शत्रुपा को, और धीरे धीरे ये बड़े हुए। ब्रह्मा जी दोनों पुत्र और पुत्रियों को विवाह कर दिए और उनको आदेश दे दिए कि आप सृष्टि का निर्माण करो। यही स्वयंभू मनु और शत्रुपा मनुष्यों का पूर्वज है सजनों। इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यही दक्ष राजा भगवान शंकर को अपनी कन्या सती का दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। इस प्रकार से मनु के कन्याओं का वंश की कथा आप सबों के बीच में। इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जब ये दोनों बालक बड़े हो गए तो मनु महाराज उनके मन में एक दिन ऐसा वैराग आया और सोचे कि अब मेरा धीरे धीरे चौथापन का समय आ गया, इसलिए मैं अपना घर से छोड़कर मैं नैमिषारण्य तीर्थ में जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। सजनों जब हमारा समय आ जाए, 50 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाता है तो हम सबों को ध्यान होना चाहिए कि 50 के बाद 51 शुरू हो जाता है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। इतना समय में हमें घर का चाबी बड़े बेटा और बहू को दे देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए हमारा जो 50 के बाद का जो समय होता है भगवान का भजन करने के लिए होता है सजनों। इसीलिए शंभु मनु के मन में ऐसा विचार आया, वो न विषय विराग भवन बसत भाचो थपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु महाराज को बहुत ही उनके हृदय में ऐसा कमी महसूस हुआ कि मैंने भोग करते करते सारा जीवन बिता दिया, लेकिन यह नर्तन किस लिए मिला था उसके बारे में मैं कुछ विचारा ही नहीं। स्वयं मनु अपने धर्म पत्नी के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए और 12 अक्षर का मंत्र का जाप किए और जाप करते करते भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान का साक्षात्कार हुआ और उनका जीवन राधे जय माँ। थोड़ा साउंड उठाएंगे हल्का सा, साउंड उठाइए थोड़ा। राधे जय माँ।
श्री राधे श्री राधे जय मां। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे के संत समाज श्री सद्गुरुदेव महाराज के। आइए भजन का बोल है, एक बार भजन कर ले। संगीत टोली साथ सजाएंगे। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सभी ताली बजाइए। सभी ताली बजाएंगे। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका
यह जीवन का गुलजार शमन कर ले। मौका यह जीवन का गुलजार शमन कर ले। मन अर्पण कर प्रभु को तब छूटेगी मन मानी। मन अर्पण कर प्रभु को तब छूटेगी मन मानी। सुखमय होगा जीवन पल पहले हमन कर ले। सुखमय होगा जीवन पल पहले हमन कर ले। सुखमय होगा जीवन पल पहले अमल कर ले। सुखमय होगा जीवन पल पहले अमल कर ले। कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 हरि का सुमिरण कर ले। एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन। हरिओम। सभी ताली बजाएंगे। ताली तो वही नहीं बजाएगा जिनको भगवान हाथ नहीं दिए होंगे। राधे राधे। हरिओम।
था अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजर आए दुनिया एक सपना। सत्संग की गंगा में आकर मदन करे, सत्संग की गंगा में आकर मदन करे। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन करे, एक बार भजन करे, मुक्ति का यत्न करे, भजन करे, मुक्ति का यत्न करे। कट जाएगी 84, अयो कट जाएगी 84, प्रभु का सुमिरन करे, एक बार भजन करे, मुक्ति का यत्न करे। संतों ने जो गाया था हृदय में उतारो तुम, संतों ने जो गाया था हृदय में उतारो, सेवा व्रत ले करके जीवन को संवारो तुम, सेवा जीवन को संवारो। हरिओ गुरुआ क्या जो माने जीवन को सफल करे, गुरुआ क्या जो माने जीवन को सफल करे। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। राधे राधे। बढ़ जाए सभी लोग। था उतना ज्यादा प्रेम छोटी रानी सूरज जी से करते थे।
राजमहल से सुनीति को निकाल दिए और कुछ दूर में जाकर एक छोटा सा पर्णकुटी बनाकर अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहने लगे। एक दिन राजमहल में उत्तानपाद अपने छोटी रानी का पुत्र उत्तम को अपने गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे थे, लाड़ प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय अपने पिता का याद आया और जहाँ पर सुनीति थी वहां से दौड़ते दौड़ते ध्रुव आज अपने पिता के यहाँ चले गए और देखते हैं कि उत्तानपाद छोटा पुत्र उत्तम को लाड़ प्यार के साथ उनको प्रेम कर रहे हैं और ध्रुव को लगा कि मेरे पिता मेरा छोटा भाई को गोद में बैठाए हैं, मैं भी, मेरा मन भी कर रहा है। और ऐसा विचार करके ध्रुव भी अपने पिता के एक जगह पर जाकर बैठ गए सजनों। और उसी समय उनकी सौतेली माँ सुरुचि देख ले ध्रुव को और वह निकले और ध्रुव के हाथ को पकड़कर जमीन में उतार दी और कहने लगी, ध्रुव यदि तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है तो कान खोल कर सुन लो, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और उतारती सुरुचि और ध्रुव को बड़ा अपमान लगा और बिलख बिलख कर रोने लगे और रोते रोते वह अपनी माता सुनीति के भवन में चले आए। और रोने का कारण माता सुनीति पूछती है कि बेटा क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो? तब ध्रुव कहते हैं कि माँ मैं इतना अभागा हूँ कि मैं अपने पिता के गोद में भी नहीं बैठ सकता। जब मैं पिता के गोद में बैठा था माँ, उस समय मेरी सौतेली माँ मेरे हाथ को पकड़ कर नीचे उतार दी और कहती है कि यदि तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है ध्रुव तो मेरे गर्भ में तुझे जन्म लेना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब तुझे वरदान देंगे और तू वरदान में मांगना कि मुझे अगला जन्म सुरुचि माता के गर्भ से मेरा जन्म होना चाहिए। यह बात सुनकर सुनीति को इतना दुख लगा और सुनीति कहने लगी कि बेटा चिंता मत करो, परमपिता परमात्मा के गोद में जब तुम बैठ जाओगे तो कोई नहीं तुम्हें बाहर नहीं उतारेगा। तुम्हारी माँ ठीक ही कहती है कि वन में जाकर भगवान का आराधना करो। सजनों यह सुनीति नीति मार्ग में चलने वाली है और सुरुचि उसका नाम है जो अपने रुचि के अनुसार चले, उसका नाम सुरुचि। और धर्म नीति वेद मार्ग पर चले, उसका नाम है सुनीति। सजनों धन्य है वह सुनीति माँ। इस संसार में तो माता बहुत है लेकिन वही माता धन्य भाग्य है, सौभाग्यशाली है जिन माता के गर्भ से ध्रुव जैसे भक्त का जन्म होता है। इसीलिए संतों ने कहा है पुत्रवती जुगति जग सोई और रघुपति भगत जासु सूत होई। वही माँ सौभाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे भक्तों का भक्त जैसे पुत्र को जन्म देती है। पुत्र तो चिंता मत कर, जाओ वन में भजन करना, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और आज माता का आज्ञा लेकर वह ध्रुव वन की ओर चल पड़े और मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। और नारद जी देखते हैं कि छोटा सा बालक 5 वर्ष का है और घनघोर जंगल की ओर जा रहा है। नारद जी ने रोकने का प्रयास किया, बेटा तू कहाँ जा रहे हो, तू अपना परिचय बतलाओ। तब वह बालक बोलता है कि मैं उत्तानपाद के पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। पूरा वृतांत बतलाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि बेटा तुम तो बहुत छोटा हो, वन में बड़े बड़े विषैले जीव जंतु रहते हैं, तुझे मार कर खा जाएंगे। छोटे बच्चों को मान अपमान का चिंता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी समझाने लगे। तब ध्रुव कहे कि हे प्रभु
मैं तो अब घर से निकल चुका हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ मार्ग बताइए, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं वन में जाकर भगवान का आराधना कैसे करूंगा, किस मंत्र का जाप करूंगा। सजनों, आज नारद जी ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को दिए और बतलाए कि किस स्थान पर तुम तपस्या करोगे। वृंदावन में जाओ, यमुना के तट पर एक मधुवन है, वहाँ पर जाकर तुम तपस्या करना। और वहाँ ध्रुव चले जाते हैं और ध्रुव कठिन तपस्या करने लगे। दोनों हाथ को ऊपर कर लिए और एक पैर में खड़ा है, एक पैर को जंघा में रख लिए हैं। कठिन तपस्या किए और 5 महीना में ही भगवान उनको दर्शन दे दिए। बोलिए भक्तर भगवान की। जब ध्रुव भोजन पानी सब कुछ को त्याग दिए, केवल वायु का आहार लेकर कठिन तपस्या करने लगे और मन को नियंत्रण कर लिए, तो वायु के बिना तो पूरे प्राणी में हाहाकार मच गया। सब लोग भोजन के बिना आप 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। कोई भी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है सजनों, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। वायु के बिना, श्वास के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं और स्तुति करने लगे और धरती तिरछा हो गया ध्रुव के तपस्या से। तब सब कोई हाहाकार करने लगे। तब भगवान विष्णु जाकर कहते हैं, प्रभु हमारा रक्षा करो, ऐसा हम सबों को क्यों तकलीफ हो रहा है, इस प्रकार से कष्ट क्यों हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, वृंदावन में मधुवन में एक मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसी के कारण उन्होंने श्वास को रोक कर तपस्या कर रहा है। मैं तत्काल जाता हूँ और उसे दर्शन दूंगा। और आज भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उस मधुवन में चले गए और ध्रुव को दर्शन दिए और ध्रुव को सुंदर वरदान दिए। ध्रुव मांगे, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। तो ध्रुव कहते हैं, प्रभु हमें ऐसा स्थान दीजिए जो कभी कोई मुझे उस स्थान से नीचे न उतार सके। सजनों, आज भगवान ध्रुव को वरदान दिए। उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारा दिखाई देता है। ये वही ध्रुव है। वह पद ध्रुव को दिए और कहे कि बेटा तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करना, इसके बाद मैं तुझे लेने के लिए अपने पार्षदों को भेजूंगा। सजनों, ध्रुव ऐसा वरदान पा करके वह अपने नगर में वापस आते हैं और जैसे ही नगर में आए उनके पिताजी उतानपाद बहुत ही सुंदर ढंग से उनका स्वागत किए हैं और बड़ा ही सुंदर सत्कार किए। कुछ समय बीता, अपना राज सिंहासन को त्याग कर उतानपाद वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं और ध्रुव उस राजगद्दी पर 36,000 वर्ष तक शासन किया। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति के साथ उनका विवाह हो जाता है और इनसे सूर्य भगवान का जन्म होता है। आगे चलकर यही सूर्य भगवान को वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं और वैवस्वत मनु का पत्नी श्रद्धा देवी। ये वैवस्वत मनु और श्रद्धा देवी में संतान थे। एक दिन उनको मन में विचार आया, क्या सूर्य वंश का दीपक यहीं तक बुझ जाएगी क्या। ऐसा दोनों पति पत्नी में विचार आया तो उन्होंने पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किए। वैवस्वत मनु पुत्र चाहते थे और उनकी पत्नी थी श्रद्धा देवी, वह पुत्री चाहती थी और श्रद्धा देवी होता के पास जाकर जो यज्ञ कराते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उसके पास जाकर पुत्री का संकल्प करा दी और समय बीता। यज्ञ बहुत सुंदर
सुंदर ढंग से हुआ, संपन्न हुआ और उनके यहाँ पुत्र ना होकर एक पुत्री का जन्म हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। जब पुत्री को देखे तो वैवस्वत मनु को बड़ा दुख हुआ। वशिष्ठ जी के पास जाकर वे बोले कि गुरुदेव, आप लोगों का वाणी भी झूठ होता है क्या, झूठा होता क्या? मैं तो पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया था, परंतु कैसे पुत्री का जन्म हुआ मेरे घर में। तब वशिष्ठ जी भगवान श्री हरि का तपस्या किए, तब भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वही उनके यहाँ जो पुत्र हुआ था उनका नाम था सुदुम्न, और उस सुदुम्न को पुत्री रूप में परिवर्तित कर दिए वशिष्ठ जी, और उसका नाम था इला। इला पड़ गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक दिन सुदुम्न वन में जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। हिमालय के तट पर चले गए और वहां जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती उस वन में विहार कर रहे थे। जैसे ही सुदुम्न उस जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वह सुदुम्न पुरुष से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस वन में माता पार्वती का श्राप था। कोई भी पुरुष आएगा इस वन में वह पुरुष स्त्री बन जाएगा। और जैसे ही सुदुम्न उस घने जंगल में गए और स्त्री बन गए, और उनके घोड़ा थे वह घोड़ी बन गए, और जितने भी सेना थे वे भी सब लोग स्त्री बन गए। इधर उधर जब देखने लगा सुदुम्न तो बड़ा ग्लानि हुआ उनको, और उस वन से जब नीचे उतरे तब वहाँ एक चंद्रमा का पुत्र बुद्ध का आश्रम था, और वह सुदुम्न स्त्री बन गई थी, और बुद्ध उस स्त्री बने हुए सुदुम्न को देखकर मोहित हो गया उसके रूप में, और वह बुद्ध भी मोहित हो गया, और सुदुम्न वह स्त्री थी वह भी मोहित हो गई। दोनों के संग से पुरुरवा नामक बालक का जन्म हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जब सुदुम्न घर वापस आए तो देखते हैं कि स्त्री मैं बन गया हूँ, तो उनको काफी दुख हुआ। पुनः वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मैं ऐसा स्थिति में हूँ इसलिए कुछ करिए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि चिंता मत करो, 1 महीना तो स्त्री रहेगी और 1 महीना पुरुष रहेगी। तब इस प्रकार से सुदुम्न 1 महीना पुरुष बनता और 1 महीना स्त्री। परंतु इसके वेशभूषा से प्रजाओं को उतना प्रशंसा नहीं हुई। जब प्रजा ही प्रसन्न नहीं है तो राजा का राजगद्दी में बैठने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तब सुदुम्न वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तब इधर वैवस्वत मनु कठिन तपस्या किए, तब उनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इसी वंश में आगे चलकर बहुत सारे राजा हुए, हरिश्चंद्र हुए, दधीची हुए, शिवी हुए, नाना प्रकार के राजा हुए। धर्म के मार्ग के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र तो अपना पत्नी और अपना पुत्र को भी बेच दिए। ऐसे महान प्रतापी राजा हुए, क्योंकि संतों ने कहा है धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराना बखाना। सजनो सत्य के समान तो कोई धर्म ही नहीं होता है। इसी वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए कथा आगे कहने से पूर्व संगी टोलियों के द्वारा एक सुंदर भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे जय मां। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जोरदार से जयकार लगाइए। बोलिए भगवान की। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें। लोकल हो
भजन का बोल बा सभी आनंद लेंगे। कौन ठगवान गरिया, जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग को आनंद लेना है। अरे लूटल 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 हो कौन ठगवान गरिया, लूटल हो कौन ठगवान गरिया, लूटल हो कौन ठगवान गरिया, लूटल 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 हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल 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 हो हरिओ लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, 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 लूटल हो कोनो ठगवान हरिओ सभी ताली बजाएं। चंदन काठ के बनल खटोलना, 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 सापर दुल्हिन सूतल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल 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 जय हो लूटल हो कोनो ठगवान हरिओ कोई ताली नहीं बजा रहा है, मैं ताली
सवारो उठो सखी मोरे मांगी सवारो उठो सखी मोरे मांगी सवारो दुल्हा मोसो रूठल हो कोनो भगवान करिया। जानते हैं दुल्हा मोसो रूठल हो कोनो भगवान करिया लूटल हो। आज संत कवि लिखे कि वो पूरे सखी मेरी मांग संवारो मुझसे दुल्हा रूठल। दुल्हा कौन है? ये आत्मा रूपी जीवन आज छोड़ दिया इस शरीर को। अरे मोसो दुल्हा रूठल हो कोनो भगवान करिया लूटल हो कोनो भगवान करिया लूटल हो कोनो भगवान करिया। लूटले 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 हरिओ लूटले हो भगवान लूटले हो भगवान। राधे राधे। यमराज पलंग चढ़ी बैठे यमराज पलंग चढ़ी बैठे यमराज पलंग चढ़ी बैठे यमराज पलंग चढ़ी बैठे। नैन नयसुआ टूटल हो कोनो भगवान करिया लूटल हो कोनो भगवान करिया लूटल हो कोनो भगवान करिया। लूटले 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 हो हरिओ लूटले हो भगवान करिया लूटले हो भगवान राधे। बताइए ताली। चार जने मिली खाट उठाई चार जने मिली खाट उठाई चार जने खाते उठाई चार जने खाते उठाई चौहती से धू उठल हो कोनो भगवान करिया। सुनत बड़ा हो तबला मास्टर
अरे रोठल हो कोनो ठगवा नगरिया, रोठल हो कोनो ठगवा नगरिया। राधे राधे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जग से नाता, जग से नाता लोटल हो कोनो ठगवा नगरिया, लोटल हो कोनो ठगवा नगरिया, लोटल हो कोनो ठगवा नगरिया। जग से नाता हरि हो, टूटल हो ठगवा नगरिया, टूटल हो ठगवा नगरिया, टूटल हो ठगवा नगरिया। जग से नाता, जग से नाता लोटल हो कोनो ठगवा नगरिया, 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 लोटल हो कोनो ठगवा नगरिया। राधे राधे। बैठ जाइए सभी लोग। बताइए आज यहाँ पर बैठे हैं कितने माताएं अपने पति को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर। सजनों, विवाह होने के बाद स्त्रियों के लिए कोई देवी देवता नहीं है, केवल और केवल पति हैं। इसलिए सभी माताएं, सभी बहुओं को अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कल मैं बता ही चुकी हूँ कि जिये बिनु देह के नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। ठीक उसी प्रकार से बड़ा ही सुंदर समय व्यतीत हो रहा है। समय काफी निकल गया, चौथापन आ गया। राजा दशरथ बुढ़ापे की अवस्था में आ गए और उनके घर में एक संतान नहीं। आज राजा दशरथ जी को थोड़ा सा दुख हुआ, गला नहीं हुआ। तब उस दुखड़ा को सुनाने के लिए राजा दशरथ किनके पास गए? वशिष्ठ जी के पास गए। सजनों, हमारे जीवन में भी कभी दुख आए, किसी प्रकार का संकट आए, तो संत महापुरुषों के पास जाकर अपना दुख सुख बोलना चाहिए। परंतु आज संसार में क्या होता है, हम किसी के भी पास अपना दुख व्यक्त करते हैं और वो हमारा उपहास करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब जब भी संकट
रहता है, जब जब भी दुख है तो किसी संत महापुरुष के पास जाकर आप सुनाइए, आपका समाधान करेंगे। जगत के लोगों को सुनाएंगे तो वह उपहास करेगा, और संत महापुरुषों के पास जाएंगे, सुनाएंगे अपना दुख तो आपका समाधान करेगा। अपने दिल को, आपके दिल को सुकून मिलेगा और शांति मिलेगा। आज राजा दशरथ के मन में थोड़ा सा जलानी है, और आज दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए हैं। गुरु गृह गया वो तुरंत नहीं पाला, और चरण लागी कर विनया विशाला, और गुरु के चरणों में प्रणाम किए। आज तो लोग इसको प्रणाम करते हैं। वेद बता रहा है कि गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला, और चरण लागी करी विनया विशाला। आज तो लोग ठेंगना को प्रणाम करते हैं कि नहीं। गुरु महाराज भी आ गए तो लगता है कि उसका कमर में राड डाला हुआ है, झुकता ही नहीं, ऐसे कर देते हैं, उनके जान को प्रणाम करते हैं। सजनों, कैसे प्रणाम करना चाहिए सजनों, गुरु के कितने लोग लेंगे? चलिए, बहुत सुंदर बात है। आइए संगीत टोली। अरे अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, सब लोग आनंद लेना। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया भैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया। कभी नाती नवागत दादा भैया, नाती नवागत दादा भैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया भैया। अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया, अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया। कभी नाती झमाझम, ताता थैया भैया। कभी नाती झमाझम,
चारों भैया अवधपुरी के राज मगन माँ चले चारों भैया कभी नाचे धमाधम काका भैया काका भैया काका भैया भैया अवधपुरी के राजमहल में जन्मे चारो भैया अवधपुरी के राजमहल में जन्मे चारो भैया सब नाचे धमाधम काका भैया काका भैया सब नाचे धमाधम काका भैया काका भैया सब नाचे धमाधम काका भैया काका भैया बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे। अब आरती का कार्यक्रम अपना अपना आरती दीपक हाथ जलाने की जय हो। आइए छोटा सा और भी आनंद ले आरती जलते तक आज हवा में उड़ता जाए रे ए मेरे राम दुलारा राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला हवा में उड़ता जाए मेरे राम दुलारा हवा में उड़ता जाए मेरे राम दुलारा राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला हवा में उड़े हरिओ राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला राम दुलारा मेरे अंजनी के लाला हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे हवा में उड़ता जाए रे देखा मैंने लंकापुरी में एक दिन देखा मैंने लंकापुरी लंकापुरी में राम लंकापुरी में राम लंकापुरी रावण का
किसका? अरे रावण का महल जलाया रे, रावण का महल जलाया रे मेरे राम दुलार, रावण का महल जलाया रे मेरे राम दुलार, रावण का महल जलाया रे मेरा राम दुलार, रावण का महल जलाया रे मेरा राम दुलार। हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलार, हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलार, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलार, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलार। अयो देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में। रावण का वाटिका उजाड़ा रे मेरे राम दुलार, रावण का वाटिका उजाड़ा रे मेरे राम दुलार, रावण का वाटिका उजाड़ा रे मेरा राम दुलार, रावण का वाटिका उजाड़ा रे मेरा राम दुलार। हवा में उड़ता जाए मेरे राम दुलार, 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलार, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलार। बोले हनुमान जी महाराज की राधे राधे। राधे राधे श्याम। अब सब दीपक उठा लीजिए, खड़े हो जाइए। राम नाम बाल, राम नाम तेज, राम नाम चौक, राम नाम पच्चीस, राम नाम छप, राम नाम सत्ताईस, राम नाम अट्ठाईस, राम नाम ओम, राम नाम राम नाम एक, राम नाम दस, राम नाम तेईस, राम नाम चौबीस, राम नाम पैंतीस, राम नाम सत्ताईस, राम नाम तैंतीस, राम नाम अड़तीस, राम नाम उनचालीस, राम नाम इकतालीस, राम नाम बयालीस, राम नाम तिरालीस, राम नाम चौवालीस, राम नाम पैंतालीस, राम नाम छियालीस, राम नाम सैंतालीस, राम नाम अड़तालीस, राम नाम उनचास, राम नाम पचास, राम नाम इक्यावन, राम नाम बावन, राम नाम तिरपन, राम नाम चौवन, राम नाम पचपन, राम नाम छप्पन, राम नाम सत्तावन, राम नाम अट्ठावन, राम नाम उनसठ, राम नाम इकसठ, राम नाम बासठ, राम नाम तिरसठ, राम नाम चौसठ, राम नाम पैंसठ, राम नाम छियासठ, राम नाम सड़सठ, राम नाम अड़सठ, राम नाम उनहत्तर, राम नाम इकहत्तर, राम नाम बहत्तर, राम नाम तिहत्तर, राम नाम चौहत्तर, राम नाम पचहत्तर, राम नाम छिहत्तर, राम नाम सतहत्तर, राम नाम अठहत्तर, राम नाम उन्यासी, राम नाम अस्सी, राम नाम इक्यासी, राम नाम बयासी, राम नाम तिरासी, राम नाम चौरासी, राम नाम पचासी, राम नाम छियासी, राम नाम सतासी, राम नाम अठासी, राम नाम नवासी, राम नाम नब्बे, राम नाम इक्यानवे, राम नाम बयानवे, राम नाम तिरानवे, राम नाम चौरानवे, राम नाम पचानवे, राम नाम छियानवे, राम नाम सतानवे,
हो जाए से बिलो देवी तुम्हारे कई उपासक भांति भांति से आते हैं पूजा में बहुमूल्य भेज जाना कहीं पानी पानी करके प्रसाद वही थे क्या है रे प्रसाद लेके इधर देखिए जी। इधर देखिए हाँ भैया फोटो में ना भैया अभी तो पब्लिक चलेगा इधर भी सबका लोग सबका देखना चाहिए दीजिए भैया हमको पता है एकदम साइड में खड़ा हो इथे खड़ा हो इधर तब ना तो चाहिए ऐसे बीच में हो जाता ऐसे ऐसे धन्यवाद। ऐसा ही मन लगा के कथा सुनिए प्रसाद खाइए अब इधर आगे बढ़िए। संजय भैया हां भैया बात लान के दिया पूरा कमेटी बंधु हैं सबके हार्दिक अभिनंदन करा तो हमारा सब कमेटी बंधु बनकर हां आएगा फिर तुम्हार तो आगे से तुम्हार तो आगे से 20-25 थे हमारा ना जी से हाँ जी आज वाला वीडियो देखे ना डाले हमारा भंडारे के ना भी देखिए तब ना पता चलने जी। अरे हाय गुरु दिखावा मोबाइल दिखावा धरे हो जाता मैं दिखावा हां ऐसे देखत जी भाई वो कोई पूजा हाथ नहीं कर देता बहुत अपन धन वही सब दुनिया का मना है हां भैया प्रसाद यही के दिला रही है एक दिन चौकत ना भैया को देती चलो बढ़िया देख लेबे भाई बूढ़ बांगर आदमी है ना चापे ऊपर नहीं सके चपलावा सकत पागल ठोकत पे यार रावा बीते कि कैसे हमरो फोटो क्या दो रे जय अजय चाकू लेके दे टमाटर दाओ चाकू लो हम कुछ करबे तब ना तोर फोटो आई मोर काम ही नहीं है जो हां भैया क्या मकान आते हमर घर में जाके दिखा दो बहुत काला जाए को एक आदमी यहां से गिनती करके जाएगा वहां से सवारी भेज के दुल्हा कर दी वहां से आएंगे भीड़ रहेगा उसको लिए यहां सवारी जाएगा तो वही तो उठा के लगाएगा हमको बुलाना यहाँ ना पड़े कि आप आओ प्रसाद हाँ याद कर